ये आज की जो प्रेस ब्रीफिंग है, ये हमारे इस रिसर्च सेंटर के कुछ अचीवमेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक हमने नहीं बताए थे। ये जो रिसर्च सेंटर है, इसकी पहले ये है कि एक बहुत ही बड़ी बात है कि हमारी नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन हो गई, DSIR, जो कि सबसे इन द हिस्ट्री ऑफ J&K पहली रिकॉग्निशन होगी कश्मीर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च सेंटर क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर को, जो नॉर्थ इंडिया की पहली रिकॉग्निशन है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ रिसर्च और इनोवेशन पे काम करेंगे। इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ न्यूरो साइंस, जो कि वर्ल्ड लेवल पे इस वक्त काम कर रही है, उनकी भी हमें एक रिकॉग्निशन मिल गई और हमें लाइफ टाइम मेंबर उसमें लिया गया। ये बहुत बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका सपोर्ट हमें इस रिसर्च में मिल रहा है, जो कि हमें हमारे जो काम को बहुत आसान कर देगा। और थ्रू आउट द वर्ल्ड, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, USA है, UK है, जर्मनी है और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज का भी इसमें सपोर्ट हमें मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि ये एक ऐसी रिसर्च है जिसको हम न्यूरो एकॉस्टिज्म कहते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, व्हाट इज न्यूरो एकॉस्टिज्म। ये जैसे आपने देखा होगा, साइकेट्री एक डिसिप्लिन है और न्यूरो साइंस एक डिसिप्लिन है, बट न्यूरो साइंस या न्यूरोलॉजी और साइकेट्री को हमने ब्रिजिंग किया है। इट्स द नॉलेज, इज द साइंस बिहाइंड द ब्रेन स्पेक्ट्रम्स, ब्रेन वेव्स कैसे काम करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कश्मीर में, हमारी स्टेट में इस वक्त अरूज है डिप्रेशन के हवाले से, एंग्जाइटी के हवाले से, या और भी साइकेटिक डिसऑर्डर्स है, उनका राइज हो रहा है दिन ब दिन। और इन चीज़ों को हम कैसे एड्रेस करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे पास। तो इन चीज़ों को सामने रख के मैं दरअसल में एक म्यूजिशियन रहा हूँ। आई वॉज द म्यूजिशियन इन 2008 और उसके बाद फिर अचानक मुझे दिमाग में कुछ आइडियाज़ आए, तो मैंने फिर ये रिसर्च को स्टार्ट किया एज ए न्यूरो एकॉस्टिज्म। और बहुत सारी थियरीज भी इस पर हमने की जो कि एक्नॉलेज हो गई, बहुत सारे मुल्कों ने इसको एक्नॉलेज किया। तो इस वक्त जो हमारी रिकॉग्निशन, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी हो गई है। शिकागो यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड साइंस, उनकी कोलैबोरेशन हमारे पास है इस वक्त। और हम स्टेट लेवल पे हमारे पास यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, उनकी कोलैबोरेशन है। और एक्सपेरिमेंटेशन फेज हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हम एक पायलट फेज को हमने, उसका अप्रूवल भी हमारे पास आ चुका है। तो उसमें हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी हमारे पास इस वक्त हमारे साथ कोलैबोरेटिव पार्टनर है, वो भी इस पे काम करेंगे। और एक डिवाइस हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग मेथडोलॉजी हम उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और न कि जम्मू कश्मीर में, न कि हमारी कंट्री में, ये मुझे लगता है कि सारे वर्ल्ड में पहला एक ऐसा प्रोजेक्ट जाएगा जिससे कुछ ऐसी फाइंडिंग्स सामने आ रही जो कि एक डायग्नोस्टिक स्केलिंग सामने आएगी पूरे वर्ल्ड के सामने। और ये जो है, ये जो स्केलिंग हमारे पास तैयार होगी, ये हम J&K से ही स्टार्ट करने वाले। दिस इज द ब्रेकिंग, और ये सबसे बड़ा एक बहुत अच्छा काम होने वाला है जो कि हम जम्मू कश्मीर से स्टार्ट कर रहे हैं। अब जब आसिम साहब ने ये एस्पेक्ट देखा और फिर इन्होंने इसमें अंदर से जाना, इनसाइड दी स्टोरी स्टार्ट किया, पढ़ना शुरू किया, देन ही गॉट द आइडिया एक्चुअली इट इज द न्यू साइंस व्हिच इज कॉल्ड द न्यूरो एकॉस्टिक्स, एंड विद द हेल्प ऑफ द न्यूरो एकॉस्टिक्स एक्चुअली all the concerned diseases related to the brain can be controlled, can be diagnosis। हम बीमारियों का पता लगा सकते हैं और बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। तो इनका जो अपना काम चल रहा है अभी कैंसर से रिलेटेड डायग्नोसिस पे और दूसरी बीमारियों पे, हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये जम्मू एंड कश्मीर का एक बड़ा नाम होंगे और कश्मीर के हर यूथ को इन पर फख्र होगा। और जाहिर बात है कंट्री को तो होगा ही होगा, जब कंट्री में कोई चीज पहली बार आ रही है। तो आसिम साहब को हमारी फुल सपोर्ट है। जो वी आर स्टार्टिंग नाउ एन एक्सपेरिमेंटेशन फेज, उसमें हम कुछ OPDs लगा रहे हैं। उन OPDs में हम उन पेशेंट्स को लाएंगे जो थोड़ा माइल्ड, मतलब जिनका इफेक्ट हो चुका होगा रिगार्डिंग साइकेटिक डिसऑर्डर्स, इंक्लूडिंग डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है या कोई बाइपोलर डिसऑर्डर या और कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है, उनको और कंट्रोल्ड ग्रुप को भी हम ला रहे हैं काम। तो इन चीज़ों को जब हम लाएंगे तो उससे हमें जो हमारा लूप्स हमने बेसिकली बनाए हैं, उन लूप्स को हम इंटरेक्ट करेंगे ब्रेन स्पेक्ट्रम के साथ। हमें खुद पता चलेगा, जैसे अभी वाइस चांसलर साहब ने कहा कि साउंड का एक अपना एक नेचर होता है कि वो हम उस चीज़ से हम
डायग्नोस्टिक सेटअप पे जा वेव्स सकते जो हैं। चलती है ना, वेव्स जो आप- चलती है ब्रेन स्पेक्ट्रम, जैसे मूड स्विंग्स होती है, हम उस मूड स्विंग्स की फ्रीक्वेंसी नाप सकते हैं। जैसे आप इस वक्त मेरे साथ बात कर रहे हैं तो आपका जो ब्रेन स्पेक्ट्रम है कहाँ पे है, वो हमें ईईजी के जरिए, क्वांटिटेटिव ईईजी के जरिए हम पता लगा सकते हैं। और इससे हम बहुत हद तक ये पता लगा सकते हैं कि वेदर यू मे हैव साइकेट्रिक डिसऑर्डर और नॉट। बिकॉज यहाँ पे जो भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं ये अभी एजम्पशन मोड पे चल रहे हैं। देखिए आपकी सिम्टम्स को हम कंसिडरेशन में लाके ये कह सकते हैं कि जैसे कोई पेशेंट है वो कह रहा है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आई फील इरिटेटिंग या बाकी कुछ, तो ये सिम्टम्स है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव लेवल पे कुछ और हो सकता है। तो अभी तक जो इस वक्त जैसे हमारे साइकेट्रिस्ट है अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, दे आर गिविंग ड्रग्स एंड ऑल दैट, बट जो ये काम है ब्रेन स्पेक्ट्रम का, ये एकॉस्टिज्म का है। मैंने अभी कहा कि इसकी ब्रिजिंग कर रहे हैं जो न्यूरोलॉजी है, न्यूरो साइंस है, न्यूरो एकॉस्टिज्म है, इनका एक कनेक्शन है। उस कनेक्शन को हम एक साइंस के जरिए बाहर निकाल रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये यहाँ नहीं होगा, ये हमारी कंट्री तो इसमें सपोर्ट ही कर रही है, ये थ्रू आउट वर्ल्ड पहला प्रोजेक्ट होगा।